रेस्क्यूअर बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो रेस्क्यू करने जा रहा है रोज़ अपनी जान के साथ एक खिलवाड़ कर रहा है एक तरह से। एक वेनेमस कोबरा को अगर कोई एक रेस्क्यू करता है तो वो मौत के सबसे करीब होता है। 2012-13 की बात है, तब से फॉरेस्ट के साथ हमारा कोलैबोरेशन शुरू हो गया। फॉरेस्ट वाले हमें बुलाना शुरू कर दिया उन्होंने, और धीरे धीरे जो रेस्क्यू कॉल दिन में एक आती थी या महीने में 1 या 2 होती थी, उसका मतलब नंबर बढ़ना शुरू हो गया। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो एक दिन में हमारे पास 10 से 15 कॉल मतलब कि मानसून सीज़न में आती हैं, और ईयरली बात करें तो पर डे का एवरेज लेते तो 5 से 6 कॉलें तो कॉमन है, आएंगी ही आएंगी। तो हम लोग ईयरली रेस्क्यू भी करते हैं, 300 प्लस स्नेक्स रेस्क्यू भी कर रहे हैं। हमारी टीम में अगर लखनऊ की बात करें तो 12 लोग लखनऊ में काम कर रहे हैं। अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आपको ऐसे कई सारे केसेस मिलेंगे कि स्नेक रेस्क्यूअर सांप के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था, उसको बाइट हुई, या हेड किस करके दिखा रहा था लोगों को, या फ्री हैंडलिंग कर रहा था। तो वो हीरो वाली फीलिंग की वजह से आता है उनके कि ये चीज़ करते हैं, चलो वो लोग मौज करते हैं, स्टाइल मारते हैं। तो ये सबसे पहले होता है ज़रूरी कि इसको कम करना है, इसको ख़त्म करना है। आप अगर रेस्क्यूअर हैं तो आपको सांप पकड़ना सीखने की जरूरत नहीं है। आपको रेस्क्यू का मतलब क्या है? सेफ्टी, एनिमल की भी और ह्यूमन की भी। तो अब धीरे धीरे हमारा मकसद क्या है कि लोग मारे नहीं, हम रेस्क्यू करना नहीं चाहते, हम रेस्क्यू करते इसलिए हैं कि लोग ना मारें सांपों को। जाने अनजाने में हम दोनों की जान बचा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि यूपी में ऑब्वियसली स्नेक बाइट से डेथ रेट ज़्यादा है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों के पास नॉलेज की कमी, अवेयरनेस नहीं है। तो रेस्क्यूअर से ज़्यादा फोकस अगर हम लोग अवेयरनेस पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। रेस्क्यूअर बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो रेस्क्यू करने जा रहा है रोज़ अपनी जान के साथ एक खिलवाड़ कर रहा है एक तरह से। एक वेनेमस कोबरा को अगर कोई एक रेस्क्यू करता है तो वो मौत के सबसे करीब होता है। तो रेस्क्यूअर से बेटर है कि लोग को अवेयरनेस के लिए ऐसा मेथड ढूंढा जाए कि लोग अवेयर करें। सभी कहते हैं कि लड़कियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं, तो वो चीज़ एक हमारे नज़रिए पे डिपेंड करती है। मुझे लगता है जैसे मुझे ऐसी चीज़ से डर लगता होगा किसी, जिससे मे बी किसी और को ना लगता हो, बट सांपों के साथ ये था कि मुझे लगता है हमें नॉलेज नहीं है, इस वजह से लोगों में डर ज़्यादा है। ऐसी बहुत सी मेरा कहना है कि हम उन चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमें पता है कि उसका बिहेवियर जानना है। किसी भी एनिमल में सबसे मेन चीज़ होती है उसका बिहेवियर। तो जैसे ही मैंने ये समझा तो मेरा डर ख़त्म हो गया, और एज लड़की होना आई गेस मेरे लिए ये एडवांटेज है, क्योंकि एम्पैथी मुझे लगता है, जैसे मुझे कहा जाता है कि ममता जो चीज़ होती है, सो मेरा अप्रोच वही रहता है यूजुअली मोस्टली एनिमल्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा वो सामने जो जानवर है मुझसे ज़्यादा डरा हुआ है। तो एक तरह से ये जो सॉफ्ट इमोशंस हैं ये हेल्प करते हैं। तो एज अ फीमेल दिस इज़ एन एडवांटेज आई गेस। लोग अपना डे का शेड्यूल बनाते हैं कि आज सुबह उठ के मैं ये काम करने जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे मतलब हम सोने भी जा रहे हो तो हो सकता है कॉल आ जाए, और ऐसा कई बार हुआ है कि रात भर रेस्क्यू में निकल गए। अलग अलग केसेस आते जा रहे हैं, लखनऊ घूम रहे हैं या रेस्क्यू पॉइंट से वहाँ जा रहे हैं, तो सोने का टाइम दिन में आया, जहाँ सोने चले फिर एक रेस्क्यू कॉल। तो शेड्यूल तो नहीं है कोई, हाँ प्रिपेयर रहते हैं, बैग रेडी रहता है। अगर हम इसीलिए जितने भी रेस्क्यूअर आप देखोगे ना, अगर उनको मौका मिलता है वो सो लेते हैं। मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं, मेरा भाई है ये चलती गाड़ी में सोता है, खाली कुर्सी पड़ी वहाँ बैठ गया तो सो रहा है। तो वो मौका देख के नींद पूरी कर लेंगे, क्योंकि थकावट के साथ दिक्कत भी होती है, हैंडलिंग में दिक्कत है, बिहेवियर में अगर आप थके हुए हैं, या ऐसा कोई भी स्नेक आप रेस्क्यू कर रहे हैं जो एग्रेसिव है, आपकी बॉडी इस तरह से आपके कोऑर्डिनेशन में नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बैग में आपके एक रेस्क्यू बैग होता है, हमारे पास एक टॉर्च है। जितने टीम मेंबर्स रेस्क्यू करते हैं सबको हेडलैम्प के लिए मैंने बोल दिया कि आपके पास हेडलैम्प होना चाहिए, आपकी टॉर्च आपके साथ हो, हाँ आपके हैंड्स फ्री रहते हैं, इससे इजी होता है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स आपके पास, रेस्क्यू बैग, हुक और आपके पास एक टॉर्च, ये 3 चीज़ें हम लोग कैरी करते हैं जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं। कुछ चीज़ों को हम अपने साथ फॉलो करते हैं कि अगर आपके यहाँ सांप निकला है, आपको 3 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़, जिस समय सांप निकला है उसी समय कॉल करिए। सांप दिख रहा है तो सांप की फ़ोटो खींचिए और अपनी लोकेशन भेजिए और उसको देखते रहिए। उन सांपों को रेस्क्यू के बाद सबसे बड़ा जरूरी होता है उनको रिलीज़ कहाँ किया जाए। मैं सारी चीज़ें फॉरेस्ट को इन्फॉर्म करता हूँ कि मैं रेस्क्यू कहाँ से किया है, फॉरेस्ट की टीम रहती है, रिलीज़ के टाइम पे फॉरेस्ट की टीम रहती है, और कहाँ करते हैं पब्लिक को नहीं बताते हैं।
यहाँ तक अपने घर में भी नहीं बताया मैंने। रेस्क्यूअर के साथ हमको ये देखना होता है कि वो रेस्क्यू की पोजीशन कहाँ पे है, रेस्क्यू के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सामान हटाना है। जैसे कभी कभी होता अलमारी के पीछे है, कमरे में बहुत ज़्यादा सामान भरा है, तो सबसे पहले हम एक पाथ बनाते हैं अपने लिए कि हम सांप तक कैसे पहुँचेंगे और सांप को निकाल के किधर लाएंगे। वो एरिया क्लियर करते हैं। हम अपना फिर एक बैग लगाते हैं, हमारे पास बैग रहता है रेस्क्यू बैग, हम उन्हें साइड में वॉल से सेट करके लगा देते हैं। उसके बाद हम सांप को डायरेक्शन देते हैं हुक की मदद से कि उसकी तरफ वो अपने आप चला जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमको सांप को हाथ नहीं लगाना पड़ता, यहाँ तक कोबरा को भी नहीं, वाइपर को भी नहीं, वो अपने आप जाके हमारे बैग में घुस जाता है। क्यों? सांप को जब डर होता है वो भागता है बिल की तरफ, हम उसे एक वो बिल बना के दे देते हैं जिसमें सांप देखता है हाँ बढ़िया जगह है, वो अंदर जाके घुस जाता है, बस हमारा रेस्क्यू हो गया। तो जो हेड केस वाले केसेस होते हैं, हेड कैच के, उसमें रिस्क बढ़ जाता है। हमारी संस्था है पर्यावरण सोसाइटी और 2012-13 से हम लोग लगातार स्नेक कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। आज हम लखनऊ के लगभग सभी क्षेत्रों में हमारी टीम है और इसी के साथ हम लखनऊ उत्तर प्रदेश के और क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद है कि हम लोगों तक जागरूकता फैला सकें सांपों को लेके, इसलिए हमने एक स्लोगन भी अपना बना रखा है, सांप काटे तो अस्पताल है इलाज, झाड़ फूक पे ना करें विश्वास। अभी तक हमारी संस्था ने, आपको हम बताएं तो 6 से ज़्यादा हो चुका है हमारा काउंट रेस्क्यू का। लखनऊ के अलावा हरदोई, प्रयागराज, रायबरेली और गोंडा, इन जगहों पे हमारे रेस्क्यूअर्स अभी अवेलेबल हैं। हम धीरे धीरे हम फॉरेस्ट के साथ कोलैब करके फॉरेस्ट के लोगों को ही अवेयर करके उनको ही ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सांप क्या ना, ह्यूमंस के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, फ्री के पेस्ट कंट्रोलर हैं। अगर हम जनरल भाषा में बताएं तो फ्री के पेस्ट कंट्रोलर हैं। ऐसे कई सारे जीवों को वो खाते हैं जिनसे हमें बीमारियां हो सकती हैं। एक बहुत बड़ा नाम है चूहा। चूहे से एक महामारी जैसा, प्लेग जैसी महामारी हो सकती है, सांपों से कोई बीमारी नहीं है। और इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी इनका रोल है। सांप खत्म हो जाएंगे तो जो इनका फूड है वो बढ़ेगा, फूड बढ़ेगा तो हमारी फसलें ख़राब होंगी, तो इनडायरेक्टली जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो ह्यूमंस पे ही पड़ेगा। इसलिए सांपों को बचाना जरूरी है। एक जनरल में फूड चेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, रोडेंट्स को कंट्रोल करते हैं, फसलों को बचाते हैं। स्टार्टिंग में यस, पेरेंट्स सांप वर्ड सुन के सबका डर जैसे लगता है कि सांप मतलब मौत। फिर जब उनने मेरा वो देखा, नहीं मुझे इसी में काम करना है, मुझे यही काम करना है, डेडिकेशन बोल सकते हो। फिर धीरे धीरे मम्मी सपोर्ट में आई, उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा था। फिर अब पापा भी सपोर्टिव हैं। पापा भी कभी कभी अभी लेट नाइट रेस्क्यूज़ होते हैं या कुछ होता है, अगर जाना पड़ा नियर बाई तो पापा जल चाहते हैं। ऑल्दो वो डरते हैं थोड़ा, वो दूर से ही देखते हैं, इसी फील्ड में करेगी, बात नहीं सुनेगी। ऑल्दो मैं टीचर थी, टीचिंग लाइन छोड़ के मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा नोक झोंक वाला था। बट अब ऑल आर लाइक हैप्पी। मेरे कज़न्स, मेरी फैमिली, एवरीवन इज़ लाइक हो मेरी दीदी चलो कुछ अलग कर रही है।